तो है, अभी तक हमने सीएसएस का 17 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सीएसएस के तीसरे चैप्टर में जाएंगे, वो हमारा होगा सीएसएस का नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम बहुत सारे एनिमेशन को पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रांजिशन को पढ़ेंगे एंड और भी बहुत सारे इफेक्ट और प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं सीएसएस के। तो आपने बहुत सारे वेबसाइट पे अपने बहुत सारे एनिमेशन देखा होगा, बहुत सारा ट्रांजिशन देखा होगा, वो भी सीएसएस का यूज करके। तो अभी हम वो सब सारी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी से वो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे एनिमेशन, बहुत सारे स्टाइल, बहुत सारे इफेक्ट, बहुत सारे ट्रांजिशन को हम देखेंगे, जो हमारा वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाएगा। हमारा ये तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर होगा, जिसमें बहुत सारा ट्रांजिशन और बहुत सारा एनिमेशन को सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना, जिससे हर वीडियो का आपको अपडेट मिलते रहेगा। ये होगा हमारा सीएसएस का नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम बहुत सारा चीज ट्रांजिशन और बहुत सारे इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले देखेंगे हम सीएसएस ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन में हम क्या देखेंगे, पहले मान के ट्रांजिशन मतलब होता क्या है कि मान के जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर को हम चाहते हैं कि एक सर्कल में चेंज हो, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांजिशन। तो ये स्क्वायर से ये सर्कल होने में, जैसे मान के कोई एक साइड है, ठीक है, उस साइड पे हम या फिर कोई पेज है, उस पेज पे हम सर्कल पे गए, ठीक है, और उस सर्कल पे हम जैसे होवर किए या फिर कुछ क्लिक होवर करने के बाद वो सर्कल हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांजिशन। मतलब कि ये स्क्वायर से, तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिशन enable you to define the transition between two state of element, मतलब कि इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो चलिए हम इसको VS कोड में देखेंगे, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हम अपने HTML वाला फाइल में आ गए, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, पहले डिव क्रिएट कर लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, एक डिव लिखना है, ठीक है, ये हमारा डिव क्रिएट हो गया। इस डिव के अंदर हम कुछ लिखेंगे नहीं, बस हमें डिव क्रिएट करना है। और उसके बाद हम अपने style.css वाले फाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम डिव के अंदर लिखेंगे, हाइट देंगे उस बॉक्स का कुछ 200 px, फिर विड्थ 200 px, और इसको हम कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्राउन, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर ब्राउन होगा। तो अभी हम देखेंगे हमारा पेज पे क्या विजिबल हो रहा है। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम डिव टैग क्रिएट किया, उसकी वजह से हमारा बॉक्स क्रिएट हुआ है, और उस बॉक्स को हम कुछ प्रॉपर्टी दी है, मतलब हाइट और विड्थ कुछ प्रॉपर्टी दी है, और इसको हम बैकग्राउंड कलर क्या लिखे हैं, ब्राउन लिखे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांजिशन करने के लिए हम डिव होवर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, डिव होवर फिर करली ब्रेसेस, और इसके नीचे हम लिखेंगे क्या, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। तो हम क्या होगा कि जैसे हम उस स्क्वायर वाला बॉक्स है उस पर हम जैसे ही होवर करेंगे, वहां पे वो कलर ब्लैक हो जाएगा, तो वो ट्रांजिशन होगा वहां पे। तो यहाँ पे देखना, जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं ब्लैक हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि जैसे हम होवर कर रहे हैं तो ब्लैक हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे होवर करें तो ये स्क्वायर सर्कल बन जाए। तो चलिए हम उसको करते हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे VS कोड में, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वो स्क्वायर से हम सर्कल बनना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, बॉर्डर रेडियस उसका हम चेंज कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 50% कर देंगे, ठीक है, जिससे उसके कॉर्नर का जितना भी साइड होगा वो राउंड हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस मतलब जो भी स्क्वायर है, जितना भी एज है उसका 50% हो जाएगा, मतलब उसका जो रेडियस होगा चेंज हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या होगा, स्क्वायर एक सर्कल बन जाएगा। तो हम इसको 50% करेंगे, और जाके हम अपने फिर से वहां पे जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखना, जैसे ही हम होवर कर रहे हैं सर्कल बन, होवर कर रहे हैं सर्कल बन जा रहा है, और कलर भी ब्लैक चेंज हो जा रहा है। और इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन लाए, मतलब थोड़ा सा टाइम लगे जिससे हमको वो ट्रांजिशन दिखे। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जाके हम डिव के अंदर में जाके हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन सेट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजिशन 1 सेकंड, जिससे कि हमको थोड़ा डिले लगे, जिससे कि हमको वो ट्रांजिशन पता चले, जिससे हमको वो ट्रांजिशन दिखे। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ कर्सर हटा रहा है तो एक ट्रांजिशन दिख रहा है, फिर यहाँ पे हम कर्सर ला रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, सर्कल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या ट्रांजिशन हमारा दिख रहा है, मतलब 1 सेकंड जो डिले किए उसकी वजह से हमारा 1 सेकंड टाइम लग रहा है क्या, स्क्वायर से सर्कल बनने में। तो वो ट्रांजिशन हमें दिख रहा है, तो इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे ट्रांजिशन यहाँ पे 1 सेकंड है, और यहाँ पे हम 2 सेकंड करेंगे तो और थोड़ा टाइम लगेगा करने में, और थोड़ा डिले होगा ट्रांजिशन होने में। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे देखिए तो फिर हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले क्या 1 सेकंड में हो जाता है, अब थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। अब हम इसको 1 सेकंड करेंगे क्योंकि 1 सेकंड थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम जाके इसको 1 सेकंड कर लेंगे, और फिर से हम जाएंगे वहां पर रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे देखना क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं वो स्क्वायर क्या हो जा रहा है, सर्कल हो जा रहा है, और उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हटा रहा है तो फिर अपने आप वो अपने यूजुअल शेप में आ जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, वो होगा ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी क्या होगा, मार्जिन होगा, या फिर कोई भी और भी प्रॉपर्टी, मार्जिन शेप साइज जो भी हम दे सकते हैं वो देंगे। यहाँ पे सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नेम, मार्जिन वगैरह, स्क्वायर ब्रैकेट जो भी हमको वो देना है। फिर ड्यूरेशन हमारा 20 सेकंड का, या कोई भी ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी हमारा ड्यूरेशन हो। टाइम फंक्शन क्या होता है कि इज इन आउट, मतलब कि हमारा जो ट्रांजिशन दिखेगा, टाइम फंक्शन मतलब कितने देर में इज होगा, कितनी देर में इन आउट होगा, मतलब बड़ा छोटा कैसे होगा, कितना टाइम डिले लगेगा, मतलब कि वो प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा, कितना डिले हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यूजुअली 0 से लेकर 1 सेकंड का डिले हो सकता है। डिले में क्या होता है, यूजुअली 0 सेकंड से 1 सेकंड तक का हम डिले कर सकते हैं। फिर इज इन आउट कर सकते हैं, टाइम फंक्शन मतलब कितना टाइम लगेगा, जो भी हम वहाँ पे होवर करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो वो चेंजेस दिखेगा कैसे हो रहा है, वो सब चीज के लिए। तो चलिए हम इसको VS कोड में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड को समझने के लिए क्या करेंगे, हम डिव होवर में आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप लिखेंगे, ठीक है, मार्जिन टॉप, और
यहाँ पे हम क्या करेंगे 400px, ठीक है। और फिर से हम अपने यहाँ पे आएंगे साइड पे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे कर्सर हटा रहे हैं, जहाँ से यहाँ पे कर्सर ला रहे हैं ये मार्जिन नीचे आ जा रहा है, 400px नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे कर्सर ला रहा है ये नीचे आ जा रहा है, फिर यहाँ पे कर्सर ला रहा है अपने अपने पोजीशन पे आ जा रहा है। और भी हम इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको चाहते हैं हम क्या करें, इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए, यहाँ पे इस बीच में आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसको मार्जिन, तो यहाँ पे हम डिव के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो हमारा बॉक्स है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये बॉक्स सेंटर में आ गया। तो अब यहाँ पे वो जो ट्रांजिशन दिख रहा है अब यहाँ पे दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है। और भी हम इसको चेंज कर दें, फिर से हम यहाँ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये, अब हम चाहते हैं कि जैसे ये कर्सर नीचे है, मतलब ये बॉक्स नीचे है, उसका कलर चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिव होवर में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं जैसे ही वो नीचे आएगा उसका कलर कुछ और हो जाए, हम चाहते हैं ब्लू हो जाए, ठीक है। तो फिर से हम जाएंगे अपने यहाँ पे, फिर से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखना ये जैसे ही ऊपर है तो कुछ और कलर है, नीचे आ रहा है तो कुछ और कलर आ रहा है, ऊपर है जैसे ऊपर कर्सर ला रहा है तो नीचे आ जा रहा है और उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है, फिर कर्सर हटा रहा है अपने पोजीशन पे आ जा रहा है, उसका कलर भी जो पहले था वो आ जा रहा है, फिर से यहाँ पे कर्सर लाए और फिर वो अपने पोजीशन से नीचे आ गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। इस तरीके से आप ये भी एक ट्रांजेक्शन देख सकते हो, ये ट्रांजेक्शन शॉर्ट हैंड के अंदर आता है। फिर हम चाहते हैं कि इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगे, मतलब ईज इन आउट कुछ हो, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे आएंगे फिर से और फिर हम यहाँ पे ट्रांजिशन सेट करेंगे, ट्रांजिशन मार्जिन टॉप 2 सेकंड। और जब भी हम सेकंड को लिखेंगे 2 सेकंड लिखेंगे, नहीं ये नहीं जी कि 2 SEC लिखेंगे, पूरा S लिखना है बस शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे मिली सेकंड में भी हम कर सकते हैं लेकिन हमको मिली सेकंड बहुत कम टाइम हो जाएगा जिससे हमें पता ही नहीं चलेगा ट्रांजिशन, उसके लिए हम क्या करेंगे 1 सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 SEC नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं कभी कभी SEC लिख देते हैं, वो हमारे कोड में एरर हो जाता है जिससे हम परेशान होते हैं। तो SEC नहीं लिखना है, हमें 2S लिखना है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे चाहते हैं ईज इन हो, ईज इन आउट लिखते हैं कितना 0.2 सेकंड। और फिर हम जाएंगे अपने फाइल में और फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखना क्या हो जा रहा है ईज इन आउट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। देखना यहाँ पे कर्सर है, यहाँ से कर्सर लाए तो यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे कर्सर हटा रहे हैं तो जैसे ही हम कर्सर इस पे ला रहे हैं तो वो ऊपर आ जा रहा है, फिर हम इसको हटाएं कर्सर तो अपने पोजीशन पे आ गया, फिर हम इसको कर्सर के साथ नीचे नीचे आ रहा है तो वहाँ नीचे आ गया, फिर हम इसको कर्सर हटाएं अपने पोजीशन पे आ गया, फिर हम इसको कर्सर के साथ नीचे नीचे लाएं तो यहाँ पे नीचे आया, फिर इसको कर्सर हटाएं तो वो अपने पोजीशन पे चला गया। इज इन आउट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इज इन करते हैं, बस आउट को हटाते हैं, ठीक है। इज इन 2 सेकंड। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा देखना, इसको रिफ्रेश किए और फिर देखना फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसको नीचे ला रहे हैं तो आ जा रहा है, फिर अपने पोजीशन पे इज इन हो रहा है, ये इज इन हो रहा है, फिर हम इसको अपनी लाए पोजीशन पे तो छूट गया 2 सेकंड का। और इसको फास्ट करना है तो हम इसको कर सकते हैं क्या, और इसको हमको फास्ट करना है तो यहाँ पे देखना और फास्ट हो जाएगा। तो हम इसको रिफ्रेश किए तो यहाँ पे देखो फास्ट हुआ, पहले से फास्ट हुआ, पहले 2 सेकंड था स्लो हुआ। अब देखना ऊपर जाने में भी जल्दी जा रहा है, पहले कम टाइम ज्यादा टाइम लग रहा था, अब कम टाइम लग रहा है क्योंकि हम उसको फास्ट कर दिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक का बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।